नमस्कार, खबर 4 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गोरखपुर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गोरखपुर में हमला एक आतंकी घटना है। गोरखपुर में बड़ी साजिश की तैयारी थी। दरअसल रविवार शाम 7 बजे पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। हमले में 2 जवानों को गंभीर चोट लगी है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। एक बड़ी साजिश की तैयारी थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, गोरखपुर हमले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। एडीजी एलओ और एसीएस होम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक पहलू को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश की यह तैयारी थी। हमले के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए। 2 जवानों को गंभीर चोट लगी है और इसी तरह से आतंकी साजिश का जिक्र भी किया गया है। गोरखपुर में हमला एक आतंकी घटना, ये जिक्र किया गया। ये वो तस्वीरें जिसको लेकर पूरे देश में सनसनी मची हुई है। गोरखपुर में हाथों में हथियार लिए धार्मिक नारे लगाते हुए ये शख्स, जिसका नाम मुर्तजा अब्बासी बताया जा रहा है, इसने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और इसके बाद आसपास के जो दुकानदार थे, जो लोग थे, वो इससे हथियार छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जरियों से कोई इस पर पत्थर मारता है, किसी ने बांस के जरिए इसका हथियार गिराने की कोशिश की और जैसे ही हथियार इसके हाथ से छूटता है, सभी लोग इस पर काबू पाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस कवायद में 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशासन ने अब तक कोई जांच के बारे में खुलासा किया है। प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि गोरखपुर में हुआ हमला एक आतंकी साजिश थी। इसके साथ ही 3 पुलिस कांस्टेबल गोपाल गौड़, अनिल पासवान और अनुराग राजपूत को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें, जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया, कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। तो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएससी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है। सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अनिल यादव कनेक्ट हैं। गोरखपुर से संवाददाता दीपक श्रीवास्तव, प्रयागराज से संवाददाता माननीय प्रताप सिंह हमारे साथ ही सभी लाइव कनेक्ट हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अनिल, आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एसीएस होम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा जो पहलू रहा कि इस घटना में आतंकी साजिश का जिक्र किया जा रहा है। कितना बड़ा यह हमला और आगे जांच पड़ताल किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के दोनों बहुत शीर्ष और सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार। अब इन दोनों अधिकारियों ने तमाम जांच रिपोर्ट को देखने के बाद और जो मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, उनसे पूरी तरह से फीडबैक लेने के बाद ही इस घटना को आतंकी वारदात करार दिया है। और इस पूरी घटना से और अब तक हुई जांच से और जो कुछ भी घटा है, उस सबसे मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया गया है और रिव्यू किया गया है। न सिर्फ गोरखपुर में मठ की सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया गया है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को रिव्यू किया गया है और काशी, मथुरा, अयोध्या यहाँ की सुरक्षा को भी रिव्यू किया गया है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा, चुनाव से पहले
पहले ही एक खबर आई थी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता आतंकियों के निशाने पर हैं और उन पर हमला हो सकता है। और जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर में ये हमला हुआ है, मुख्यमंत्री वहां अक्सर आते जाते रहते हैं, जनता दरबार लगाते, लोगों से मिलते हैं, तो निश्चित ही अब आज के बाद स्थितियां पहले जैसी नहीं रह जाएंगी। लोगों को इतनी आसानी से अब वहां प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। जो सुरक्षा व्यवस्था उसे और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, बनी रही सब हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरोपियों के पास से दस्तावेज जो मिले हैं वह सनसनीखेज माने जा रहे हैं। धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या, मथुरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा कड़ी की गई है। बड़ी और अहम खबर गोरखपुर में इस घटना के बाद न सिर्फ गोरखनाथ मंदिर बल्कि बाकी प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में भी मुस्तैदी लाई गई है। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज हो गई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आरोपी के पास मिले दस्तावेज सनसनीखेज हैं। धारदार हथियार बरामद किया गया, एक लैपटॉप बरामद किया गया है आरोपी मुर्तजा अब्बासी के पास से। धारदार हथियार के साथ उस लैपटॉप में क्या डिटेल्स निकलती हैं, किन लोगों से उसका कनेक्शन था, किन लोगों से बातचीत की थी उसने, और सबसे बड़ा एक फैक्टर यहां पर यह भी जुड़ रहा है कि ठीक एक दिन पहले उसके घर 2 संदिग्ध पहुंचे थे लोन को लेकर। इसी बीच एक बड़ी खबर, गोरखपुर हमले को लेकर बड़ा अपडेट। सीएम योगी की सुरक्षा को रिव्यू किया गया है, जैसा अनिल ने बताया। साथ ही धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गोरखपुर हमला आतंकी साजिश था, सबसे बड़ा सवाल यह है। गोरखपुर हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को रिव्यू किया गया है और इसी साल लगातार कई सारे धमकी भरे लेटर्स गोरखनाथ मंदिर को लेकर, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर मिले थे। इससे पहले भी गोरखनाथ मंदिर और गोरखपुर शहर आतंकियों के निशाने पर रह चुका है। कचहरी ब्लास्ट के मौके पर गोरखपुर शहर में जो हमले किए गए थे उसको लेकर चर्चा में आया। कई बार नेपाल से सटा है पूरा ये जो मंडल है, इस वजह से आतंकियों से जुड़े कनेक्शंस वक्त वक्त पर सामने आते रहे हैं। हाल के दिनों में आईएसआई से जुड़ा एक संदिग्ध यहां पर गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छावनी में तब्दील कर दिया गया है गोरखनाथ मंदिर को। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही वक्त में गोरखनाथ पहुंच रहे हैं। एडीजी एसटीएफ, एडीजी एटीएस मौजूद रहेंगे। गोरखपुर एडीजी जोन भी मौजूद रहेंगे। इन तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ मंदिर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी अध्यक्षता में करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सीधा रुक करेंगे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव लगातार जुड़े हैं। दीपक, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कौन कौन से अधिकारी शामिल हो रहे हैं, क्या प्रमुख एजेंडा होगा इस बैठक का? जी देखिए, शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें जिस तरह सभी आपने बताया कि एडीजी जो लखनऊ से 2 आ रहे हैं, एसटीएफ और एटीएस के, साथ ही गोरखपुर के जो एडीजी है वो रहेंगे, गोरखपुर के एसएसपी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के बाद से मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहाँ पे जो बहादुर पुलिसकर्मी जिन्होंने कल जो हमलावर मुर्तजा था उसको अपने घायल होने के बावजूद उसको पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया, उन तीनों के पास जाकर के मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, शाबाशी देंगे, क्योंकि इन तीनों कांस्टेबलों की बहादुरी की बदौलत कल जो है एक बड़ी आतंकी वारदात होने से अगर कहें तो बचा लिया इन तीनों ने। तो ऐसे में इन तीनों के पास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां से फिर गोरखपीठ आएंगे, जहां पे हम इसमें मौजूद हैं। और अगर तस्वीरों की बात करें, तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो हमारे पीछे आप देखिए तमाम पीएससी के पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो गेट के बाहर इस समय आज से तैनात किए गए हैं। हर एक आने जाने वाली की सघन जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक जो जांच होती थी वो इतनी सख्त नहीं होती थी, क्योंकि मंदिर है ये, मंदिर में श्रद्धालुओं को भी यहाँ पे आना होता है और यही कारण है कि आराम से लोग आते जाते थे। लेकिन कल की वारदात के बाद से आज जांच दीपक, हम देख रहे हैं कि पूरी जो मंदिर का ये परिसर है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। कल में और आज में कितना बड़ा फर्क सुरक्षा व्यवस्था में है? देखिए, कल और आज की अगर हम तुलना करें आयुष, तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं पीएससी के हैं, ये कल यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सिर्फ गेट पर, मुख्य गेट पर और जो एग्जिट गेट होता है वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद होते थे। जो मंदिर की चौकी होती थी वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद होते थे। लेकिन आज हर तरफ आपको देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद। तथा हमारी जो एटीएस और एसटीएफ 2 विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, उनको इस पूरे प्रकरण के पर्दाफाश के लिए लगाया गया है। हम अन्य सभी एजेंसियों के साथ भी संपर्क बना रहे हैं और
जो ये घटना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसकी गंभीरता को मानते हुए ही हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसे एक चीज़ सामने आई है कि जो अभियुक्त है वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और कई जगह पे वो नौकरी भी कर चुका, तो क्या अब तक क्या मंशा थी, क्योंकि उसके पास से लैपटॉप और पेन ड्राइव भी बरामद हुए, मुंबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। अभी तक तो जो यही बात है कि वहाँ एक सुरक्षित जगह पे उसने नारा लगा के, एक धार्मिक नारा लगा के घुसने का प्रयास किया और उस दौरान वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उस पे उसने एक धारदार हथियार से हमला किया है, जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसके बाद से बहादुरी का परिचय देते हुए लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, क्या NIA जांच के लिए भी कहा गया है, उसके लिए भी? अभी तो ATS के द्वारा विवेचना की जा रही है, आगे अभी इसके बारे में कहना कुछ भी उचित नहीं। तो सुन रहे थे आप, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद मीडिया से बातचीत में अब उन्होंने कहा है कि बाकी एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, यानी कि साफ तौर पर इंटेलिजेंस से जुड़ी जो एजेंसीज हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। मसला बॉर्डर गोरखपुर और नेपाल का सटा हुआ है मंडल का, इस लिहाज से भी संवेदनशील इलाका वक्त पर इसे माना गया है। दीपक लगातार बने हुए उनका रुख करेंगे। इससे जो है इस बिंदु पर विशेष रूप से कि आतंकी हमले की साजिश के रूप में है, इस पर भी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारी ATS इस मामले की जांच कर रही है और STF भी इसमें सहयोग दे रही है जांच में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 सिपाही थे हमारे, 2 कांस्टेबल्स हमारे PSC के और 1 हमारे नागरिक पुलिस के कांस्टेबल, तीनों लोगों ने जो है गेट पर ही जो है उस आदमी को रोका। उनको हालांकि गंभीर चोट 2 लोगों को लगी है, उनको जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार का इनाम का भी जो है घोषणा की है। इसमें अभी चूंकि जांच चल रही है तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन अभी ADG LO जांच कर जो अभी उन्होंने आपको ब्रीफ किया है, आगे जैसा होगा जब भी प्रगति की आवश्यकता होगी बताने की तो बताएं। तौर पर जो बहादुर सिपाही थे उनको भी इनाम दिया जाएगा। 5 लाख के इनाम की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर जाबाज जवानों ने, 2 सिपाहियों ने और एक होमगार्ड के जवान ने इस मुर्तजा अब्बासी नाम के संदिग्ध को पकड़ा है। सीधा रुक करेंगे गोरखपुर से, लगातार दीपक बने। दीपक, सुरक्षा कड़ी कर दी गई, हमने देखा किस तरह से पूरा मंदिर परिसर जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। बाकी एजेंसी से भी जानकारी जुटाने का मतलब क्या है, मायने क्या इसके निकलते हैं, क्या और ज्यादा संवेदनशीलता इसमें बरती जा रही है अब? देखिए, मुर्तजा का संबंध किन किन लोगों से था इसके बारे में पुलिस अब जांच कर रही है। साथ ही जो ATS है वो भी अब इस मामले में जांच कर रही है कि वो 1 महीने के अंदर कहां कहां गया था, किन किन लोगों से मिला था। और साथ ही जो लैपटॉप उसके पास है, उस लैपटॉप में भी काफ़ी चीज़ें अभी तो जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन बताया जा रहा है जिस हिसाब से कि काफ़ी चीज़ें उसमें संदिग्ध मिल सकती हैं। वो ऐप डेवलपमेंट का काम करता था तो वो केमिकल इंजीनियर, लेकिन ऐप डेवलपमेंट करता था वो आखिर ये उसने कहाँ से सीखा, किसके लिए ऐप डेवलपमेंट करता था और सोशल मीडिया पे वो किस नाम से एक्टिव था, किन किन लोगों से उसके संबंध थे, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। घर वाले तो ये बता रहे हैं कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त था, अक्सर उसके मन में सुसाइड के प्लान आते थे, लेकिन जिस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से सबूत निकल करके आ रहे हैं, उसके बाद धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं, धार्मिक नारा लगाते हुए मंदिर में घुसा था, सीधा टारगेट उसका सिपाहियों के ऊपर हमला करना ही था। वो तय करके आया था कि जो मंदिर के सुरक्षा में है सिर्फ उन्हीं के ऊपर हमला करना है। और जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें देखी, जो CCTV फुटेज बरामद हुए, जो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया था, वो चीज़ें सामने आई, उसमें साफ तौर पे है कि उसकी मंशा सीधे तौर पे पुलिसकर्मियों पे हमला करने की थी, उनसे जान से मारने की थी। ठीक है दीपक, तो ये तमाम चीज़ों पे अभी जांच चल रही है और जिस तरह से अभी सामने आया है कि उसके आतंकियों से कनेक्शन है, तो ये भी एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर किन आतंकियों से, क्योंकि गोरखपुर जो है वो बेहद संवेदनशील इस मामले में है, क्योंकि नेपाल सीमा से सटा हुआ 80 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर है। इसके पहले लगभग 2 दर्जन बार गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की और यहाँ पे बम फिट करने की जो है फोन कॉल गोरखपुर के पुलिस अधिकारियों को गोरखनाथ मंदिर में आ चुके हैं। तो ऐसे में हर एक पहलू की पुलिस जांच कर रही है और अब मुख्यमंत्री द्वारा जब शपथ लेकर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं तो उसको लेकर के भी एक रिव्यू बैठक होगी और इसमें तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी। ठीक है, कुछ ही वक्त में मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज का रुख करेंगे, संवाददाता मानवीन लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। मानवीन, बाकी जगहों पर भी खास करके जो धार्मिक शहर हैं उनमें प्रयागराज भी अहम हो जाता है, वहां सुरक्षा कितनी बढ़ाई गई है, फिलहाल क्या अपडेट है इसको लेकर?
जी देखिए, प्रयागराज में भी सुरक्षा रिव्यू की गई है और जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, उन्होंने निर्देश दिया है कि जो धार्मिक स्थल हैं खासकर वहाँ पर विशेष ध्यान रखें। और चूंकि इस वक्त जो नवरात्र चल रहा है, नवरात्र के चलते तमाम जो देवी के मंदिर हैं, देवी भगवती के मंदिर हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ऐसे में पुलिस और पुलिस के जवानों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और उनसे लगातार जो है वो फीडबैक भी लिया जा रहा है और हर तरह से जो सुरक्षा है उसको रिव्यू किया जा रहा है। तो प्रयागराज में भी जो घटना घटी है गोरखपुर में, आतंकी जिस तरह से बताया जा रहा है कि आतंकी साजिश का नतीजा, उसके बाद अलर्ट के तहत पूरे प्रदेश में जो तमाम प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, खासकर अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो पहले से उसको रिव्यू किया गया है और पहले से चाक चौबंद की जा रही है। मंदिरों की सुरक्षा, मंदिरों के आसपास जो स्थान है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, उन पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चूँकि जिस तरह से पूरी घटना घटी है, ऐसा लगता है कि धार्मिक स्थल जो मंदिर हैं प्रमुख, वो निशाने पर हो सकते हैं। और हम इस वक्त अलोप शंकरी देवी मंदिर में मौजूद हैं, जो कि एक सिद्ध पीठ माना जाता है देवी जी का, और यहाँ पर पूरे नवरात्र के दौरान इसी तरह से भीड़ रहती है। तो आप देखें, प्रवेश द्वार पर यहाँ पर बाकायदा नियुक्त पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के लोग, जवान यहाँ पर तैनात हैं और महिला पुलिस भी अंदर, उनकी भी तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो किसी तरह के से संदिग्ध अगर हैं तो उनकी जांच भी की जाती है, उनका बिल्कुल जांच की जा रही है, बिल्कुल सामान चेक किया जा रहा है। मानव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जी, की जा रही है, चूँकि देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को, जहां पर सामान भी चेक किए जा रहा है। और वापस लौटेंगे आपके पास। दीपक लगातार बने। दीपक, अभी तक मंदिर सुरक्षा में जवानों की तैनाती तो थी, लेकिन सघन चेकिंग नहीं होती थी। जिसको मंदिर में जाना, उसकी प्रवेश का पूरा ख्याल रखा जाता था, क्योंकि धार्मिक भावना से जुड़ा एक मसला भी था। लेकिन हमने देखा कि देश के कई मंदिरों में सघन चेकिंग की जाती है। अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली का है, गुजरात में जो इसी तरह से मंदिर में जो हमले हुए थे, उसके बाद से चेकिंग बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। आज अहम बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसके बाद इसको और कितना सख्त किया जा सकता है, खास करके चेकिंग वाला जो पहलू है? देखिए, गोरखपुर के इस मंदिर में योगी आदित्यनाथ भी इसी मंदिर परिसर में ही रहते हैं, उनका निवास है। हालांकि जब सीएम गोरक्षपीठ में होते हैं तो मंदिर की सुरक्षा तो काफ़ी कड़ी होती है। जो भी लोग जाते हैं उनकी पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है, साथ ही जो उनके पास सामान होता है उसके लगेज स्कैनर से उनकी जांच होती है। लेकिन जब सीएम नहीं होते हैं तो सुरक्षा में थोड़ी सी ढील दी जाती है। लोगों को आराम से मंदिर दर्शन करने के लिए अंदर ले जाया जाता है और विशेष कोई बहुत चेकिंग नहीं होती है। हालांकि गेट पर जो मंदिर के जो सुरक्षाकर्मी, मंदिर के खुद के अपने सुरक्षाकर्मी हैं जो तैनात रहते हैं, गाड़ियों को वो पार्क कराते हैं। साथ ही जो अंदर लोग आते हैं उनकी भी जांच होती है और जो पुलिसकर्मी पीएससी के तैनात है, होमगार्ड के जवान तैनात है, वो भी जांच करते हैं। लेकिन वो तेजी नहीं होती है जो कल की घटना के बाद से आज दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले हर एक व्यक्ति को अब प्रॉपर जो चेकिंग होती है, एक पीठ में जो चेकिंग होती है, उसके साथ साथ सीएम के आवास में जैसे कोई व्यक्ति जाता है, वो सुरक्षा व्यवस्था अब यहाँ पे आपको नजर आनी शुरू हो गई है और ये आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि पीठ के साथ साथ मुख्यमंत्री का आवास है और ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क अधिकारी यहाँ पे लेना नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर आए तो ठीक है, अंदर आए, प्रवेश करे, दर्शन पूजन करे, लेकिन उसके साथ सामान क्या क्या चीजें आ रही हैं इसकी प्रॉपर चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद ही अब कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। अनिल, एक तरफ एसीएस होम की तरफ से कहा जाता है कि बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से भी जानकारी जुटाई जा रही है, बाकी एजेंसीज की मदद भी ली जाती है। दूसरी तरफ जो प्रमुख धार्मिक शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। इसके मायने क्या निकलते हैं कि ये घटना सिर्फ एक धारदार हथियार से जुड़ी हुई नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, एसीएस होम और एडीजी कानून व्यवस्था ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आरोपी के पास से जो चीज़ें मिली हैं और जो लैपटॉप बरामद हुआ है उसमें जो चीज़ें अब तक मिली हैं और तमाम जो सबूत अब तक मिले हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि ये वेल प्लान तरीके से किया गया है। उसमें और भी लोग शामिल हैं और उन सब की तलाश की जा रही है। और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि ये आतंकी वारदात है, तो जाहिर बात है एक आतंकी वारदात में बहुत से लोग शामिल होते हैं, कई माइंड इसमें शामिल होते हैं जो पूरी घटना को प्लान करते हैं। तो उन सब की
तलाश की जा रही है और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियां, उनसे भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और इससे हमने ये भी कहा कि दूसरे स्टेट में दूसरी एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करने के लिए भी हमको टीम भेजनी पड़ेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे और वहाँ टीम भेजी जाएगी। और देखिए जिस तरह से एडीजी, एटीएस, एडीजी, एसटीएफ को सीधे गोरखपुर भेज दिया गया, उससे आप घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। निश्चित ही पहले से ही थ्रेट रहा है मठ को, और मुख्यमंत्री को भी तमाम धमकियां मिलती रही हैं। इलेक्शन से पहले बीजेपी के नेताओं को तमाम थ्रेट के लिए धमकी भरे पत्र जारी किए गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि ये एक आतंकी वारदात है और उसी तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है, उसी तरह से इसकी जांच की जा रही है और तमाम एजेंसियों को लगाया गया है इस पूरी घटना के खुलासे में। और यही वजह है कि तमाम जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो खुद जांच में शामिल हैं और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं।